राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण विभागों परिवहन, उच्च शिक्षा और आयुष में साफ निर्देश जारी किए हैं कि उनकी पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पदस्थापन नहीं किया जाएगा। यानी अब इन विभागों में तबादलों का कोई भी आदेश मंत्री की मंजूरी के बिना जारी नहीं हो सकता है। डिप्टी सीएम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कई मामलों में जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायक और अन्य सिफारिश पात्रों के आधार पर तबादलों की प्रक्रिया चल रही थी। इसे देखते हुए अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विभाग, कार्यालय या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा बिना मंत्री की स्वीकृति के ट्रांसफर या पोस्टिंग का आदेश जारी नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो इसे निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा और संबंधित अधिकारी को जवाबदेही भी तय करी जा सकती है। लेकिन इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। सरकार कह रही है कि सिफारिशों के आधार पर होने वाले तबादलों पर रोक लगाई जा रही है ताकि व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेही बन सके। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर के लिए मंत्री की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसे ट्रांसफर प्रक्रिया वास्तव में अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी होगी या फिर अब पूरा फैसला केवल मंत्री की स्वीकृति पर निर्भर करता है। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा सिफारिश करवाना अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाता है। इसके बावजूद वर्षों से तबादलों के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप और सिफारिशों की चर्चाएं होती रहती है। ऐसे में बैरवा की ये पहल प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ आदेश जारी कर देना काफी नहीं होता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इन नियमों का पालन हर स्तर पर समान रूप से हो और किसी प्रकार का पक्षपात न देखा जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का ये फैसला ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में वास्तविक सुधार लाता है या फिर ये व्यवस्था केवल मंत्री स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति और अधिक केंद्रित कर देगी। फिलहाल इस फैसले ने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों हलकों में अपनी नई बहस छोड़ दी है। आने वाले दिनों में ये भी स्पष्ट होगा कि सरकार की ये सख्ती पारदर्शिता को बढ़ाने का माध्यम बनती है या फिर ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया एक नई व्यवस्था के तहत संचालित होती नजर आई।